नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है अवलोकन के प्रकार। अवलोकन जो अनुसंधान पद्धति की प्रविधि है उसमें 3 प्रकार पाए गए हैं। कौन से? पहला है अनियंत्रित अवलोकन, दूसरा है सामूहिक अवलोकन और तीसरा है नियंत्रित अवलोकन। ठीक है, तो आज हम जो पहला प्रकार पढ़ेंगे वो है अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन किसे कहते हैं? अनियंत्रित अवलोकन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस प्रकार का जो अवलोकन है वह पूर्णतः स्वतंत्र और अनौपचारिक होता है। अर्थात क्या? अर्थात यह कि इसमें न तो घटनाओं का और न ही अवलोकन पर किसी प्रकार का नियंत्रण रहता है। यानी कि अवलोकन करता यानी कि जो अनुसंधान करता है उसका घटनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। अर्थात क्या करता है वह कि अनुसंधान करता स्वाभाविक परिस्थितियों एवं अवस्थाओं में जब किसी घटना का निरीक्षण करता है तो ऐसे निरीक्षण को अनियंत्रित अवलोकन कहा जाता है। यह एक प्रकार की साधारण प्रक्रिया होती है जिसमें घटना या व्यवहारों का जो अध्ययन किया जाता है वो उसी परिस्थिति में किया जाता है कि जिस परिस्थिति में वह घटना घटित हो रही है। और जो अवलोकन करता अर्थात जो अनुसंधान करता है वह घटनाओं का यथार्थ रूप में अर्थात जो जैसी है वैसी ही अवलोकन करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र रहता है। इसे अनियंत्रित अवलोकन के नाम से जाना जाता है। अब हम अनियंत्रित अवलोकन में 3 प्रकार देखे गए हैं। कौन कौन से? एक तो सहभागी अवलोकन और दूसरा है असहभागी अवलोकन और तीसरा है अर्ध सहभागी अवलोकन। इसमें हम पहले प्रकार की बात करेंगे वो है सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन किसे कहते हैं? इसे ऐसे मानिए कि जैसे जो अनुसंधान करता है अर्थात जो शोध करता है वह क्या करता है? सहभागिता अर्थात वह जिस भी समूह का या जिस भी व्यक्ति विशेष का उस घटना से संबंधित जब अवलोकन करने जाता है तो वह उसका पूर्ण रूप से सहभागी बन जाता है। सहभागी बनना अर्थात क्या? अर्थात वह उसके सदस्य बन जाता है। कैसे? जैसे ये बता रहे हैं कि सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं अध्ययन करने वाले समूहों के साथ इस तरह घुल मिल जाता है कि समूह के लोग उसे अपने ही समूह का सदस्य समझने लगते हैं। ठीक है, और जो अवलोकन करता है ऊपरी रूप में उस समूह के विभिन्न क्रियाकलापों गतिविधियों में सम्मिलित रहता है, लेकिन मूलतः आंतरिक रूप से उसका जो उद्देश्य है समूह के जीवन का अध्ययन करना होता है। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि किसी समाजशास्त्री को या अनुसंधानकर्ता को किसी जनजाति का अध्ययन करना हो तो वो क्या करता है? वो उस जनजाति के बीच में जाकर के उन्हीं के समूह का बन करके उनका सदस्य बन जाता है और उसका उद्देश्य तो उसमें रह करके वहाँ से जानकारियाँ प्राप्त करना रहता है, लेकिन वो उनके सदस्यों के बीच में इस प्रकार से घुल मिल जाता है कि जैसे वह उनके परिवार का ही सदस्य हो। और इससे जो उसे जानकारी मिलती है वो बहुत ही अधिक स्पष्ट, क्योंकि वह उनके घर के सदस्य बन जाने के कारण उसे बहुत ही वास्तविक जानकारियाँ प्राप्त हो पाती हैं। दूसरा प्रकार है असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन में क्या होता है कि जो
असहभागी अवलोकन का पद्धति में जो अवलोकन करता है वह अध्ययन जिस समूह का करता है उसके जीवन में जाता तो अवश्य है, लेकिन उनके सदस्य कभी नहीं बनता और एक तटस्थ अध्ययनकर्ता के रूप में समूह का अध्ययन करता है। अर्थात क्या कि अवलोकनकर्ता न तो अध्ययन समूह के बीच में एक लंबे समय तक रहता है और न ही समूह के क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करता है। केवल क्या करता है कि किसी समूह के निकट संपर्क में न आकर के अपरिचित और सामान्य व्यक्ति के रूप में रहकर ही घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन करता है। अर्थात इसमें क्या कि मान लीजिए फिर वही उदाहरण कि किसी जनजाति का अध्ययन करना हो तो वह उनके ग्रुप का सदस्य नहीं बनता। क्या करता है, उनके ग्रुप के आसपास कहीं रहता है और उनके दूर रहकर ही उनके क्रियाकलापों में जाता नहीं है, पर दूर से बैठ करके उनके क्रियाकलापों को देखता है और उसका निरीक्षण करता है और उसको अवलोकित करता रहता है। ये जो अवलोकन है इसमें उसकी सहभागिता नहीं होती है, असहभागिता होती है। किसकी? अध्ययनकर्ता की। तीसरी जो प्रकार हमारा है वो है अर्ध सहभागी अवलोकन। यह किस प्रकार का अवलोकन है? इस प्रकार की प्रवृत्ति में सहभागी और असहभागी दोनों प्रवृत्तियों को सम्मिलित किया जाता है और दोनों ही पद्धतियों के गुणों का समावेश इसमें पाया जाता है। दोनों पद्धतियों के जो दोष हैं उसका परिहार करके मिश्रित रूप से इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात क्या कि जो अध्ययन की वैज्ञानिकता के लिए सहभागी और असहभागी पद्धति को मिलाकर दोनों की एक मिश्रित पद्धति बनाई जाती है। इसमें अवलोकनकर्ता आवश्यकता अनुसार, मतलब कभी जब ज़रूरत पड़ी तो ग्रुप का सदस्य बन जाता है और नहीं तो कभी असहभागी बनकर उसका घटना का अवलोकन करता है और अध्ययन करता है। इसमें अध्ययनकर्ता न तो समूह के साथ इतना घुल मिल जाता है कि अध्ययन की वैज्ञानिकता एवं वैषयिकता पर प्रभावित हो और न ही समूह के स्वयं को इतना अलग हो जाता है कि पूर्ण विश्वसनीय और यथार्थ सूचनाएं भी प्राप्त न हो सकें। इसलिए अर्ध सहभागी अवलोकन सबसे अधिक उपयोगी कहा जाता है। उदाहरण इसके माध्यम से जनजाति समाज के धार्मिक विशेषताओं, उनके विश्वासों, लोक रीतियों, धार्मिक क्रियाकलापों, जादुई क्रियाएं, मनोरंजक गतिविधियां और संस्कृति का जो अध्ययन करना रहता है वह यह अर्ध सहभागी अवलोकन पद्धति का ही प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने अवलोकन के प्रकारों में जो पहला प्रकार है अनियंत्रित अवलोकन, इसके 3 प्रकारों की चर्चा आज हमने यहाँ पर प्रस्तुत की है और उसको समझा है। अगली कक्षा में इसके आगे के प्रकारों को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।